दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आपकी जो अभी हाल ही में आयोजित हो चुकी है, उसमें सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसको लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही इसमें क्या सैप स्कोर रह सकता है और पेपर का लेवल के हिसाब से कितने परसेंट यानी कितने परसेंट आपके जो अटेंड करने लायक थे और कितने विद्यार्थियों को करना चाहिए थे और क्या सैप स्कोर हो सकता है, इसके ऊपर अपन थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी जब से पेपर हुआ है उसके बाद पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि पेपर का लेवल इस बार अपन बात करें सामाजिक विज्ञान में, तो आज तक जितने भी सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं हुई है सामाजिक विज्ञान की, उसमें सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो सबसे टफ पेपर था। तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें इतिहास की। देखिए, इतिहास में बात करें तो लगभग 18 से 19 प्रश्न आपके पूछे गए थे। जिसमें बात करें तो कठिन प्रश्नों की बात करें, 10 प्रश्न आपके कठिन स्तर के थे, 6 प्रश्न बात करें तो मीडियम स्तर के थे और 3 प्रश्न अपन मान सकते आसान प्रश्न थे। यानी इतिहास भी इस बार हमेशा इतिहास का पोर्शन बात करें तो ठीक ठाक आता है, लेकिन इस बार इतिहास का पोर्शन भी काफ़ी टफ पेपर आया था। तो कुल मिलाकर 10 प्रश्न कठिन स्तर के थे, 6 प्रश्न मीडियम थे और 3 प्रश्न आसान थे। भूगोल की बात करें तो भूगोल ठीक ठाक था। जैसे 9 प्रश्न इस बार कठिन थे, 4 मीडियम थे और 5 आसान थे। तो और फिर बात करें समाजशास्त्र की, तो देखिए समाजशास्त्र में बात करते हो लगभग 18-19 प्रश्न इसमें भी थे और 12 प्रश्न समाजशास्त्र में कठिन स्तर के थे, 6 प्रश्न इसमें मीडियम स्तर के थे, 1 प्रश्न अपन इसमें आसान मान सकते थे कि आसान प्रश्न था। लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन इस बार थोड़ी सी यूँ कहें कि ठीक ठाक थी, यानी सरल थी। 8 प्रश्न इसमें जो थे कठिन थे, 2 प्रश्न मीडियम थे और 9 प्रश्न थे जो आसान प्रश्न थे। यानी कुल मिलाकर बात करें लोक प्रशासन में 9 और 2 11 और इसमें से माना तो 4 प्रश्न इसमें से, यानी 13-14 प्रश्न विद्यार्थी सही कर सकता था। फिर बात करते हैं राजनीति विज्ञान वाले पोर्शन की, तो देखिए राजनीति विज्ञान वाला पोर्शन में 12 प्रश्न कठिन स्तर के थे और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो आपके सिलेबस में भी नहीं थे, वो भी प्रश्न इन्होंने इस बार डाले हैं सिद्धांत वाले टॉपिकों में। और सब प्रश्न मीडियम स्तर के थे और एक प्रश्न जो बात करें अपन आसान था। दर्शन शास्त्र की बात करें तो आज तक जितने भी दर्शन शास्त्र के पेपर हुए हैं यानी दर्शन शास्त्र के प्रश्न आए हैं सामाजिक विज्ञान में, उसमें आज तक का सबसे टफ पेपर था दर्शन शास्त्र का। बहुत ही कठिन स्तर के पेपर बनाए गए दर्शन शास्त्र में, प्रश्न बनाया गया और अब तक जिसने भी की जारी की है उनकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने प्रश्न सही होंगे। क्योंकि कोई स्रोत नहीं है किसी के पास कि प्रश्न कहाँ से आए हैं। तो जो भी बता रहा है तो अपने विवेक से बता रहा है कि ये इसका उत्तर हो सकता है। बाकी आरपीएससी की जब की आएगी तब पता चलेगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो बात करें 13 प्रश्न कठिन स्तर के थे और 4 मीडियम स्तर के थे और 1 प्रश्न आसान था और यानी काफ़ी लेवल का पेपर था। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में 12 प्रश्न कठिन थे, 4 आसान थे और 2 प्रश्न सरल थे आपके। सेक्शन विधियों की मैं बात करूँ तो सेक्शन विधियों में आपके कुल मिलाकर 20 प्रश्न थे और 20 में से बात कर 9 प्रश्न कठिन थे, 4 मीडियम थे और 7 प्रश्न आसान थे। तो कुल मिलाकर बात करें तो विद्यार्थियों का जो ऑल ओवर बात करें तो आपके 85 प्रश्न जो थे 150 में थे, कठिन स्तर के प्रश्न थे। 37 प्रश्न अपन मान सकते हैं कि मीडियम स्तर के थे और 29 प्रश्न अपन मान सकते हैं आसान थे। तो कितने प्रश्न विद्यार्थी अटेंड करे या कितने प्रश्न अटेंड करने लायक थे, तो अपन बात करें 29 और 37 ये तो विद्यार्थियों को अटेंड करना ही थे। और इसमें से बात करें तो इसमें से विद्यार्थी लगभग बात करें तो 40% विद्यार्थी कठिन प्रश्नों वाले में भी अटेंड करने का प्रयास कर सकता था, यानी अटेंड कर सकता था। तो कुल मिलाकर बात करें तो 150 में से आपके 100% अटेंड करने लायक थे, यानी विद्यार्थी 100% अटेंड कर सकता था। इससे ऊपर किसी ने किए है तो हो सकता है उसने ज़्यादा पढ़ा होगा या फिर उसके दिमाग में ये आया होगा कि इतने में सिलेक्शन होगा नहीं। क्योंकि विद्यार्थी की क्या है कि परीक्षा से पहले ही कई सारे शिक्षक और यूट्यूबर पहले ही कट ऑफ निर्धारित कर देते हैं और पहले ही विद्यार्थियों के दिमाग में ये फिट कर देते हैं कि आपको इतने प्रश्न करके आने ही हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। और यहीं पर विद्यार्थी गलती करते हैं और यहीं पर मात खाते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछली भर्ती जो आपकी हुई थी संस्कृत विभाग की, उसमें 61 पोस्टें थी और उससे जब परीक्षा हुई थी उससे पहले
कई शिक्षकों ने ये बता दिया था और उसमें भी उन शिक्षकों ने बताया था जिनकी अच्छी खासी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि विद्यार्थियों की कि हमारा जब सिलेक्शन हुआ था तब की 435 के आसपास कट ऑफ रही थी। तो आपको भी 435 अटेंड करना है, यानी 435 अंक आप लाओगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पर विद्यार्थियों ने गलती क्या की कि सेकंड पेपर जो हुआ था उसमें पहला पेपर तो ठीक था, सेकंड पेपर हुआ तो उसमें प्रत्येक विद्यार्थी ने 130 प्लस अटेंड किए और उस पेपर में भी अटेंड करने लायक प्रश्न 110 के आसपास ही थे और वहाँ पर विद्यार्थियों की गलतियाँ हुई और जो आपकी फाइनल जो कट ऑफ रही थी उस समय 300 के आसपास कट ऑफ रही थी, यानी 300 समझ सकते हैं, 299 रही थी लगभग जनरल की, यानी 300 कट ऑफ रही थी 61 पोस्ट में। तो यानी 35 नंबर कट ऑफ कम रही थी। जब बात करें लगभग 350 के आसपास पोस्ट थी, उसमें 335 रही थी। यानी विद्यार्थी के दिमाग में पहले से ये फिट कर दिया जाता है कि आपको इतने प्रश्न करना है तब जाकर ही सिलेक्शन होगा। इस बार भी विद्यार्थियों ने क्या गलती की मैं आपको बता देता हूँ। इस बार भी विद्यार्थियों ने यही गलती की है, जो पिछली गलती थी वही विद्यार्थियों ने इस बार दोहराई। इस बार भी विद्यार्थियों के मन में ये फिट कर दिया गया कि आपके 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में सही करने होंगे और पहले पेपर की बात करें तो पहले पेपर में भी आपको लगभग 55 या 60% सही करने होंगे। विद्यार्थी के दिमाग में यह फिट किया गया कि कम से कम आपको 310 नंबर लाने होंगे या 300 नंबर लाने होंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो विद्यार्थी ने क्या किया, पहले पेपर में आपके 100 प्रश्न आते हैं, 100% में से बात करें तो इस बार अटेंड करने लायक मुश्किल से प्रश्न थे 80, लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया, कईयों ने 85 किए, कईयों ने 90 किए, क्योंकि उनको पहले टारगेट दे दिया गया था कि इतने आपको अंक लाने ज़रूरी है। तो 80 क्वेश्चन से ऊपर जिसने भी किए उसके सबसे ज़्यादा गलत होंगे, ये एक बात मान के चलिए आप। तो पहली गलती यहाँ पर यह कर दी उन्होंने। तो और अब विद्यार्थी औसत स्कोर 55 और 50 के आसपास आ रहा है, यानी 50 के आसपास आ रहा है लगभग प्रत्येक विद्यार्थी का। हो सकता है किसी के 5% ज़्यादा हो, यही आ रहा है। दूसरे पेपर की बात करें, दूसरे पेपर में विद्यार्थी के 150 प्रश्न आते हैं और दिमाग में ये फिट किया गया कि आपको 100% तो सही करने ही करने हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने प्रयास किया कि 120 प्लस प्रश्न अटेंड करके आ रहे हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो तैयारी करके गया था उसने 120 प्लस अटेंड की। यहाँ पर विद्यार्थी की गलती यह हो रही है कि अटेंड करने लायक प्रश्न ही 100 थे, तो आपने 120 अटेंड किए तो वहाँ पर गलतियाँ तो होनी ही है, यानी 20% तो ये डायरेक्ट गलत है उसके। फिर बात करते हैं 100% जो अटेंड करने लायक थे, कितना भी होशियार विद्यार्थी क्यों ना हो, 20% उसके ये गलत हो गए। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी के प्रश्न गलत हो गए 40। 40 का जब अपन 1/3 अंक काटेंगे तो लगभग बात करें तो 13 के आसपास प्रश्न कटते हैं, यानी विद्यार्थी के लगभग 53 प्रश्न ये गलत हो रहे हैं। तो 120 में से जब अपन 53 प्रश्न निकालेंगे तो रेशियो जब बात करेंगे अपन, तो इसमें विद्यार्थी का आ रहा है 11 में से 5 गए, यानी कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर विद्यार्थी 67 के आसपास स्कोर कर रहा है। यानी ये विद्यार्थी की यहाँ पर गलती हो रही है, क्योंकि गलती विद्यार्थी ने कहा कि ज़्यादा अटेंड कर ली। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी के मन में पहले ही फिट कर दिया गया। तो अब वर्तमान स्थिति विद्यार्थियों की यह है सामाजिक विज्ञान में कि ये कोई विद्यार्थी नहीं कह पा रहा है श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही टफ था। पहला पेपर भी टफ था, दूसरा भी टफ था। तो मेरा क्या अनुमान है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। अपन जैसे बात करें कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, इसकी तो अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे। विद्यार्थियों की जब आरपीएससी फाइनल की जारी कर देगी, सॉरी प्रोविजनल की जब जारी करेंगी उसके बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी भी विद्यार्थियों ने यूँ कहें कि अपना पेपर सही तरीके से चेक नहीं किया है। जहाँ से भी की मिली है वहाँ से उन्होंने थोड़ा बहुत मिलाया है और जो उसके हिसाब से सही हो रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने उत्तर माने हैं। और कोचिंग वालों के भी मैं आपको बता दूं कि लगभग जैसे 150 की आई है कोचिंग की, तो कोचिंग वालों के अभी भी आप देख लेना 30 के आसपास प्रश्न जब आरपीएससी की आएगी तब गलत होंगे, आप मान के चलिए। तो इसलिए आरपीएससी की का आप इंतज़ार कीजिए और कोई भी चाहे कितने भी अंक बताए, मैं आपको बताता हूँ ये मेरा निजी विचार है, लेकिन पिछली बार भी मैंने जो आपको बताया लगभग वही रही थी। तो इस बार भी मेरा यही अनुमान है और मैं ये बता दूँ, पहला पेपर जो था उसमें मेरा यह मानना है कि विद्यार्थी 50 से 55 से ऊपर नहीं जा रहा है। औसत स्कोर यही है, कोई 2-4 कम ज़्यादा हो सकते हैं, यानी पहले पेपर में 50 बस रहे हैं तो अच्छी स्थिति में है, सिलेक्शन की दौड़ में है, उसको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि पहले प्रश्न में अटेंड करने लायक ही प्रश्न अच्छे से, कितना भी होशियार विद्यार्थी है 20 प्रश्न उसके गलत हुए ही हुए हैं, और 20 के कुछ कट कटा के 20 गलत हुए हैं, 20 के 6 कट गए, यानी वो लगभग 50, 52, 55 पे आ रहा है। दूसरे में बात करें तो 100 प्रश्न अटेंड करने लायक थे, और 20 प्रश्न कैसा भी विद्यार्थी था तो उसके गलत हुए ही हुए हैं, और कट कटा के लगभग वह 70 या 75 या 80 के आसपास आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें 160 नंबर दूसरे पेपर में आप मान सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 260 स्कोर जो कर रहा है जनरल का विद्यार्थी, 260 से 265, उसको मैं सेफ स्कोर मान रहा हूँ। बाकी देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मेरा ये निजी विचार है और मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, और मैंने जो एनालाइज़ किया है और विद्यार्थियों को जो अंक आ रहे हैं और पेपर का स्तर जब मैंने देखा, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पेपर बहुत ही टफ लेवल का था। हमेशा क्या होता है, दर्शन शास्त्र आसान आती है, आपके 2 सब्जेक्ट हमेशा टफ आते हैं। जैसे मान लो, एक तो आता है आपका पॉलिटी वाला भाग, एक इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत टफ आती है, और कभी कभार समाजशास्त्र टफ आ जाती है, बाकी लगभग सही पेपर आता है। लेकिन इस बार क्या था, इस बार आसान की बात करें, थोड़ी बहुत शिक्षण विद्या और थोड़ी बहुत बात करें तो भूगोल वाला पोर्शन और लोक प्रशासन वाला पोर्शन सरल था। बाकी आपका 5 सब्जेक्ट परफेक्ट रूप से इस बार इन्होंने टफ दी है। और यहाँ पर विद्यार्थियों की गलती क्या हुई, जो टफ पोर्शन था उसको पढ़ने के बाद अगर कोई आसान प्रश्न भी आया तो वहाँ पर विद्यार्थी वो टफ प्रश्न की वजह से वो विद्यार्थी का दिमाग बंद हुआ, और वहाँ उसी वजह से विद्यार्थियों के आसान प्रश्न भी गलत हुए हैं। तो ये आपका अगर स्कोर बन रहा है 260, सामान्य का विद्यार्थी है तो आराम से अपने आप को सेफ स्कोर मान सकता है। वो भी कब, जब आरपीएससी की प्रोविजनल किया है तब। अभी आ रहा है तो गड़बड़ है, क्योंकि जब की आएगी तो कम होंगे, ज़्यादा होंगे नहीं। क्योंकि मैंने देखा है, पिछली जब भर्ती की मैं बात करूँ जो अभी हाल ही में आपकी पूरी हुई है, उसमें लगभग आपकी कितनी पोस्टें थी, 80 पोस्टें थी, लगभग 80 के आसपास पोस्ट थी। और जब मैंने कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया था कि आपके प्रोविजनल कट ऑफ लगभग 285 के आसपास रहेगी जनरल की, और उस समय इतनी ही रही। फाइनल मैंने पहले ही बोल रखा था कि 300 से ऊपर नहीं जाएगी, नहीं 300 से ऊपर गई। लेकिन वीडियो के नीचे जब कमेंट आए तो काफ़ी सारे विद्यार्थी लगभग मैंने उसको गिना था, लगभग 60 विद्यार्थी ऐसे थे जो बता रहे थे कि हमारे अंक 335 से ऊपर है। यानी कोई 335 बता रहा था, कोई 340 बता रहा था। तो इस हिसाब से तो 60 विद्यार्थी थे, तो कट ऑफ आपकी जनरल की 335 से ऊपर रहनी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ 300 रही। तो देखिए, विद्यार्थी का ये रहता है कि वो ऐसे ही अंक मिलाते हैं, या फिर अपने जो भावावेश में बोल देते हैं कि हमें इतने अंक आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वो एक शिक्षक को पता होता है कि क्या वास्तविकता है, मार्केट की क्या वास्तविकता है। तो कोई कितने भी अंक क्यों ना बताए, अगर 260 प्लस स्कोर विद्यार्थी का है तो वो सेफ स्थिति में है, जनरल का अपने आप को सेफ मान सकता है। बाकी देखिए, कोई कितने भी कट ऑफ बता सकता है, क्योंकि स्वतंत्र है सब बोलने के लिए। लेकिन पेपर का लेवल इस बार माने तो सबसे अच्छा लेवल था, क्योंकि जब अपन बात करें पिछली बार पॉलिटिक्स साइंस का जो पेपर था, उसमें केवल 4 विद्यार्थी पास हुए थे। तो उससे जब कट ऑफ की बात उस समय भी चली थी, तो उस समय भी काफ़ी सारे विद्यार्थी, यानी काफ़ी सारे शिक्षक ये बता रहे थे कि न्यूनतम 40% रहेगी, और उसमें क्या हुआ, केवल 4 विद्यार्थी ही पास हुए। तो ऐसी स्थितियाँ भी आ सकती है, यानी 50% के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिएगा, जब फाइनल की आएगी यानी प्रोविजनल की आएगी तब अंक और कम होंगे विद्यार्थियों के, और कट ऑफ कम ही रहने वाली है, क्योंकि पोस्टें भी इस बार काफ़ी अच्छी है, 700 पोस्टें हैं, इसका भी असर पड़ेगा। और कई सारी ऐसी कैटेगरी होगी, उसमें हो सकता है विद्यार्थी पास भी नहीं हो। तो कुल मिलाकर ये मामला है। बाकी देखिए, अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में यह भी है, अब आगे क्या करें। आगे देखिए, जो विद्यार्थी पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उन्हें लग रहा है हमें तो आगे तैयारी करनी ही है, तो वो 3rd ग्रेड में लग सकते हैं। 3rd ग्रेड की भर्ती जल्द आ सकती है, यानी जल्द तो नहीं आएगी, लगभग साल भर में आपकी वैकेंसी लगभग आ जाएगी, और लगभग बात करें कि लगभग 13 सप्ताह माह के अंदर अंदर भर्ती पूरी हो जाएगी। 2nd ग्रेड की भर्ती की बात करें तो लगभग साल भर के अंदर अंदर ये भी आपकी वैकेंसी, या दिसंबर के आसपास या जनवरी के आसपास नई वैकेंसी आ सकती है, और ये भी आपके लगभग साल भर में पूरी हो जाएगी, यानी अगले साल तक पूरी हो जाएगी। तो ऐसे विद्यार्थी हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो वह अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। बाकी देखिए, ऐसे विद्यार्थी हैं और उन्हें लग रहा है कि अब अपने पास आर्थिक संसाधन मजबूत नहीं है,
तो वो अपना पार्ट टाइम कर सकते हैं और उसके साथ साथ पढ़ने का प्रयास करें कि 2-4 घंटे मिले तो भी पढ़ें। क्योंकि अब आरपीएससी का लेवल इस तरीके का हो गया है, आप किसी कोचिंगों के चक्कर में नहीं रह सकते कि वहाँ से प्रश्न हल करेंगे तो हो जाएगा। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा और अपने की सृजनात्मक शक्ति विकसित करनी होगी, तब जाकर आप प्रश्न सही अटेम्प्ट करके कर पाओगे। आरपीएससी अब रटन पद्धति को पूर्ण रूप से उन्होंने बंद कर दिया है। चाहे आप कितना भी क्यों नहीं पढ़ के जा रहे हो, अगर आपकी सृजनात्मक शक्ति, सोचने की शक्ति एग्ज़ाम में अगर आप तनाव लोगे तो आप प्रश्न सही नहीं कर पाओगे और यही इस बार आरपीएससी ने किया है। चाहे कितना भी क्यों ना विद्यार्थी पढ़ के गया हो, लेकिन उसने वहाँ पर तनाव में आ गया और सृजनात्मक रूप से सोचने यानी उसकी सोच विकसित नहीं थी, तो उसके प्रश्न सही नहीं हो रहे थे और यही स्थितियाँ आगे आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अपने आप को व्यस्त रखें, पार्ट टाइम कार्य में भी और साथ में पढ़ने का प्रयास करें। यही है, अगली भर्तियाँ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिलाकर यह है मामला। बाकी देखिए, आपके जितने भी अंक आने थे वो अब आपने ओएमआर में फिल कर दिए हैं, जो होना है सब हो जाएगा। तो पेपर एक तरफ रख दीजिएगा और जब 2 गुना का रिजल्ट आए तब अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, उसमें है तो फिर आराम से पेपर मिलाइए। कुल मिलाकर यही मामला है, अब पेपर मिलाने से कोई मतलब नहीं है। तो धन्यवाद साथियों, यही था, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।